हमारे चौधरी मेवा सिंह जी, श्री अशोक अरोड़ा जी, कैलाशो सैनी जी, उनको बुके दे करके सम्मानित करेंगे। हमारे बड़ी माला पहना करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करेंगे और हमारी लाडवा ब्लॉक के सरपंच वो आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सम्मानित करेंगे और उसके बाद पीपली ब्लॉक के सरपंच व्यवस्था बनाकर रखें। आप बोल सरपंच ऐसे सुभाषी सरपंच लोई दे करके सम्मानित करेंगे और सरपंच भैया माइक वाला थोड़ा हेलो पीपली ब्लॉक के सरपंच और उसके बाद नंबरदार एसोसिएशन छोटा साहब को सम्मानित करेंगे। नंबरदार एसोसिएशन चलो भाई चलो दे दिएगा सब भाई। अब मेरा निवेदन है सबसे कि वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सभी बैठ जाएं। ये क्या यार, सरदार मेहर सिंह जी रामगढ़, राय साहब शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं
हरप्रीत सिंह चीमा जी हुड्डा साहब को सरोपा पहनाकर और कृपाण भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। हरप्रीत सिंह चीमा जी। हेलो हेलो साथियों, किसानों की आमदन दुगनी करने की बात करी थी। आमदन तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन आपकी लागत दुगनी कर दी। आज क्या रेट डीएपी का, क्या रेट यूरिया का, क्या रेट पोटाश का, क्या रेट सुपर का, क्या रेट डीजल का, क्या रेट पेस्टिसाइड दवाइयों का, हर चीज के रेट बढ़ाकर आपकी लागत दुगनी करने का काम किया। साथियों, महंगाई कम करने की बात करी थी। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में कांग्रेस के टाइम में मिलता था, आज वो 1000 रुपए का है। जो डीजल 40 रुपए में मिलता था, आज वो 90 रुपए का है। जो मोटरसाइकिल 35,000 की मिलती थी, आज वो 1 लाख रुपए की है। जो ट्रैक्टर 4 लाख का मिलता था, आज वो 8 लाख का था। हर चीज के 2 से 3 गुना इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया। रोजगार देने की बात करते थे, जो रोजगार प्रदेश में थे वो भी इन्होंने खत्म करने का काम किया।
आज प्रदेश का युवा +2 करने के बाद सब विदेश की तरफ भाग रहा है। साथियों, एक काम इन्होंने बीजेपी ने छल्ली से कराया भाई, चाहे तो किसान, चाहे मजदूर, चाहे व्यापारी, चाहे कर्मचारी, चाहे सरपंच, डंडा परेड तो सबकी छल्ली से करे नहीं करी। 750 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। साथियों, अब समय आ गया उन 750 किसानों की जान की कुर्बानी का बदला लेने का। अब समय आ गया किसान के, सरपंच के शरीर पे पड़ी एक लाठी का बदला लेने का। अब समय आ गया कर्मचारी के शरीर पे पड़ी एक लाठी का बदला लेने का। साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चाहे वो जीनस के रेट की बात थी, चाहे गन्ने के रेट की बात थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल में 193 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने 76 रुपए क्विंटल 10 साल में गन्ने का रेट बढ़ाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके गांव की अलग लाइन, ट्यूबवेलों की अलग लाइन, हर ट्यूबवेल पे अलग ट्रांसफार्मर रख के इस बिजली की समस्या को खत्म करने का काम किया। हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे यहाँ मुद्दा तो बिजली का ही होता था। 4 नए ट्रांसफार्मर लगा के इस समस्या को खत्म करने का काम किया। और हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने से पहले 104 रुपए प्रति हाउस पर आप बिजली के बिल भर रहे थे। किसका राज था? किसका राज था? 104 रुपए बिजली के बिल। और हुड्डा साहब 12 रुपए करके गए थे, आज भी 12 रुपए। साथियों, 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर का शासन किसान को, गरीब आदमी को बर्बाद करने के लिए आया। आज गरीब आदमी के लिए जितनी स्कीमें, चाहे वो इंदिरा आवास योजना में मकान बनाने की बात थी, चाहे 100-100 गज के प्लाट बनाने की बात थी, 10 साल में कहीं एक मकान नहीं बना, कहीं एक भाड़ा नहीं कटा। वो हुड्डा साहब की चलाई सारी स्कीमें उन्होंने बंद करने का काम किया। तो साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध है, 25 तारीख को एक वोट झाड़ू के निशान पर लगाकर डॉक्टर सुशील गुप्ता को यहाँ से जितवा के भेजे और आप सभी दोनों हाथ खड़े करके हुड्डा साहब को विश्वास दिलाए। हम सबको, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। आपको याद होगा जब हुड्डा साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, 2 लाइनों में एक बात कहूंगा। बोल रहे जी, फोन कर रहे 2 लाइनों में एक बात कहूंगा और आदरणीय हुड्डा साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा इधर कि आज आपको पहले की कुछ बातें याद कराता हूं, बस मेरी 4 लाइनों में है। आज आपको पहले की कुछ बातें याद कराता हूं, शायद आप भूल गए हो, एक बार दोहराता हूं। शायद आप भूल गए हो, एक बार दोहराता हूं। पहले हरियाणा के सभी इलेक्शन बिजली के मुद्दे पे होते थे। हरियाणा के सभी इलेक्शन बिजली के मुद्दे पे होते थे। जब भी कोई नेता आता बस एक ही रोना रोते थे। कहां चला गया? एक ही रोना रोते थे, डिम बिजली में फेस बनाते कितने लोग मरा करते, फसलें सभी सूख जाती, ट्रांसफार्मर रोज जला करते, सारी रात खेत में मच्छर सांप लड़ा करते। बिजली नहीं बस बिल आते थे, बिजली नहीं बिल आते थे, भारी फीस भरा करते। सभी किसान फसली कर्जों पे मोटा ब्याज चुकाते थे। जब कर्जा बढ़ जाता था फिर जमीन कुड़क कराते थे। फिर सीएम बने जब हुड्डा जी, कांग्रेस की बनी सरकार, पावर प्लांट लगाए, इतने बिजली की कर दी, पावर प्लांट लगाए, इतने बिजली की कर दी भरमार, खेत गांव की सारी लाइनें कर दी थी न्यारी न्यारी, बिजली मुफ्त बराबर करके चिंता मेट दही थारी। एक एक करके हर मुद्दे पर सारे काम गिनाऊंगा, शायद भूल गए हो तुम, फिर याद फेर कराऊंगा। अब मैं
श्री अशोक अरोड़ा जी जो पूर्व मंत्री पूर्व स्पीकर हैं, उनको आमंत्रित करता हूं को आए अपनी बात रखें। श्री अशोक अरोड़ा जी। मैं अपनी बात रखने से पहले हमारा एक बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने लगातार सेवा ही नहीं की, अपनी दुकान का नाम भी मोदी के नाम पे रख दिया था, परंतु उन्होंने जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया उससे दुखी था। आज वो हमारी पार्टी में हुड्डा साहब के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, जिनकी दुकान का नाम ही मोदी टी स्टॉल था। श्रवण कुमार जी, हुड्डा साहब करिए स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, आपके सुख दुख के साथी, आपकी आवाज लगातार 4.5 साल तक विधानसभा में बुलंद करने वाले आपके अपने विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, पूर्व विधायक बाबू रमेश गुप्ता जी, पूर्व सांसद बहन कैलाशो सैनी जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस सभा में आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों एवं पत्रकार साथियों, आज लाडवा की इस अनाज मंडी में आदरणीय हुड्डा साहब का पहुंचने पर मैं भी आपके साथ मिलकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 25 तारीख को लोकतंत्र का त्योहार है। 25 तारीख को कुरुक्षेत्र लोकसभा की वोट करने जा रही है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए आज हुड्डा साहब के साथ हम सब मिलकर आपसे अपील करते हैं कि अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद आप डॉक्टर सुशील गुप्ता को दें। साथियों, अपना देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा। देश की आजादी के लिए ना जाने हमारे कितने ही नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, कितने ही जवानों ने सीने पे गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेलें काटी, तब जाके 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज कहते थे कि ये देश चलेगा कैसे, अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ देश, अलग अलग जाति और धर्म में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था, इस देश को कैसे चलाएंगे। परंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान निर्माण की जिम्मेवारी दी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हम सबको वोट का अधिकार देकर बराबरी का अधिकार दिया। साथियों, आज इस देश के अडानी सेठ की वोट की कीमत और आपके लाडवा के सबसे गरीब आदमी की वोट की कीमत बराबर देकर हमारे देश के संविधान में एक खूबसूरती थी। परंतु साथियों, इस आज जो 10 साल से इस देश और प्रदेश में सरकार चल रही है, ये संविधान को नहीं मानते, ये देश के प्रजातंत्र को नहीं मानते। आज जहां आप लोगों ने इस देश की सरकार को बदलने का प्रण लेना है, वहीं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का भी आपने प्रण लेना है। ये बीजेपी के लोग बहुत शातिर लोग हैं साथियों। 9.5 साल तक इस मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को डंडों से पीटने का काम किया। कोई भी वर्ग गया, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने कर्मचारी गए, चाहे किसान गए, सरपंच गए, सबको लाठियों से पीटा, आशा वर्कर तक भी नहीं छोड़ी। और जब ये देखा
कि अब तेरी विदाई का समय आ गया है, तो अपनी विदाई से पहले चेहरा बदलकर आपको धोखा देने के लिए आ गए। परंतु मनोहर लाल जी, आप क्या समझते हैं कि चेहरा बदलने से आप लोगों को धोखा देंगे? आज चेहरा नहीं, ये लाडवा की जनता ने साबित कर दिया कि आज सरकार बदलने के लिए लोग आए हैं। हम सरकार बदलेंगे और हुड्डा साहब की सरकार इस प्रदेश में आएगी और इस देश के अंदर भी सरकार बनेगी। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करूंगा, साथियों, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। भगत सिंह ने इसलिए फांसी टूटा था कि देश आजाद हो, ना कि अपनी कास्ट के लिए टूटा था। सीधे आजम उधम सिंह ने सीने पे गोली खाई थी तो कम्बोज के लिए नहीं खाई थी, देश के लिए खाई थी। महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने सीने पे लाठियां खाई थी, जेलें काटी थी, केवल बनियों के लिए नहीं काटी थी, देश के लिए काटी थी। इसलिए आज इस संविधान को बचाने के लिए आप भी प्रण लो कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को जिताकर आने वाली सरकार की आप नींव रखने जाएंगे। साथियों, आज मोदी जो बात कही आज किसी की नहीं मानी। ये आज कहते हैं कि मोदी की गारंटी, अरे मोदी की गुप्ता जी कहा करते हैं चाइना के माल की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। और गारंटी तो है, गारंटी है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की, जिन्होंने पैदल यात्रा चल करके लोगों को दुख दर्द को समझकर आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इस देश की हर महिला को 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। रोजगार बच्चों को इस सरकार ने नहीं दिया, परंतु इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको अप्रेंटिस देंगे और उस दौरान 1 लाख रुपए साल का देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 25 लाख रुपए तक का 25 लाख तक का हर व्यक्ति का हेल्थ का खर्चा सरकार उठाने के काम करेगी। कितना ही होगा सब सरकार करेगी। और हुड्डा साहब की गारंटियां आपके सामने हुड्डा साहब बताएंगे। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आज हुड्डा साहब को आप विश्वास दिलाओ कि हम सुशील गुप्ता को जिताएंगे और हुड्डा साहब आपकी सरकार जल्दी आने वाली है। आज ये सरकार जो है अल्पमत की सरकार है। आज 88 में से 45 एमएलए का समर्थन इस सरकार के खिलाफ है और केवल 43 एमएलए हैं। ये तो इनमें नैतिकता नहीं है, इसलिए बैठे हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं, आप यहाँ आए। धन्यवाद श्री अशोक अरोड़ा जी। अब मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोर से सभी ताली बजा करके स्वागत करें आपने आने वाले सांसद श्री सुशील गुप्ता जी का। बहुत बहुत आभार के साथ उनको बुलाना चाहूंगा। श्री सुशील गुप्ता जी। बहुत ही सम्माननीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेवा सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता जी, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सारे नेता, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज पूरा देश लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पूरा देश संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।
मोदी सरकार ये जो इलेक्शन सिस्टम है, संविधान बदल के इसको खत्म करके चीन और रूस के रास्ते पे चलना चाहती है। मोदी सरकार जिस प्रकार से देश में पहली बार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सील करके ये कहा कि आप बिना पैसे के चुनाव लड़ो, ये मोदी सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आता है कि वो इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर दूसरी पार्टी को वंचित करना चाहती है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ था और ना ही हिंदुस्तान के अंदर किसी सीट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इन्होंने एक नहीं दो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। ये विपक्ष के नेताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकना चाहते हैं। ये विपक्ष की पार्टियों को चुनाव में पैसा खर्च करने से रोकना चाहते हैं। इस सरकार ने जितना किसानों के साथ अत्याचार किया, इतना कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। 750 किसानों की शहादत लेने के बाद मोदी साहब ने एक झूठा वायदा किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, और झूठे वायदे को याद कराने के लिए 3 साल बाद जब किसान दिल्ली चला तो पहले की तरह दिल्ली के और पंजाब के बॉर्डरों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे बॉर्डरों में कन्वर्ट करके नौजवान सुकरन किसान के गोली मार के हत्या कर दी। इस देश के अंदर महिलाओं का अपमान जितना मोदी सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। मैं बात मणिपुर की करूं, मैं बात जंतर मंतर में बैठी इस देश की पहलवान बेटियों की करूं, और जुल्म तो यहां तक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर लिखो, आज तक उस बृजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया। अपितु किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री टैनी को और बृजभूषण शरण के बेटे को सबसे पहले लोकसभा की टिकट दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, दोबारा चुन कर आओ। इस देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी बेरोजगारी बीजेपी ने फैलाई, आज तक किसी सरकार ने नहीं फैलाई। 47 बार पेपर लीक हुआ। हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा बच्चा नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है। वो या तो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा, या नशे की दुनिया में चल पड़ा, या अपनी दादा लाई जमीन बेच के विदेश की तरफ जा रहा है। हर घर के अंदर ये हालात है। इस बेरोजगारी का जिम्मेदार सीधा सीधा एक फौज की नौकरी मिला करती, वो भी 4 साल के बना के वीरों के उस सपने के ऊपर भी इन्होंने ना केवल निराशा फैलाई, अपितु देश की बॉर्डर को भी कमजोर किया। मैं बात करता हूं जिस मंडी के अंदर बैठे हुड्डा साहब के टाइम पे 2.5% कमीशन तय हुआ था ताकि मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिल सके, मुनीम को उसकी दिहाड़ी मिल सके और आड़ती का परिवार भी चल सके। परंतु इस बीजेपी की सरकार ने उसको फिक्स कर दिया और आज वो लगभग 2.25% है। ना मजदूरों की मजदूरी बढ़ पा रही है, ना मुनीम की तनख्वाह बढ़ पा रही है, और ये चाहते हैं धीरे धीरे ये आड़ती दुकान छोड़ के भाग जाएं और इस प्रदेश का मंडी सिस्टम खत्म होकर एमएसपी का सिस्टम खत्म हो और अडानी के मजदूर बन के ये देश के किसान काम करें। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यहां से बीजेपी के जो सांसद का प्रत्याशी नवीन जिंदल है, नरेंद्र मोदी ने खुद उसके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया था। 195 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देके वो देश के
1,86,000 करोड़ रुपए डकार गए और नरेंद्र मोदी चुप है। क्या देश का पैसा, गरीबों का पैसा ये इस तरीके से लुटाने के लिए होता है? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र से बोल के गए थे, कुरुक्षेत्र की जनता को जवाब दें कि देश के पैसे को किस तरीके से आप लुटा रहे हैं। आज हम सब हमारे प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सुनने के लिए आए हैं। मैं तो आपके बीच में गांव-गांव में जाता रहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सिर्फ वोट की अपील करूंगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद गुप्ता जी, जिनके इंतजार में आप सुबह से बैठे हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इस देश के कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार व आप पार्टी से उम्मीदवार यहाँ से हमारे साथी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जिनके आपने अभी विचार सुने, और यहीं से हमारे जुझारू साथी विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष असेंबली के स्पीकर साहब मंत्री अरोड़ा साहब, हमारे पूर्व सांसद बहन सैनी जी, कैलाशो जी व भाई रमेश गुप्ता जी पूर्व विधायक व सम्मानित मंच, सभी दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के नेता व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। देखिए, आज यहां से सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार हैं। ये आप पार्टी से हैं, लेकिन गठबंधन के भी उम्मीदवार यही हैं। आज कांग्रेस पार्टी खुद में सक्षम सारे चुनाव लड़ने के लिए, आप पार्टी भी खुद में सक्षम है, लेकिन गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी का, आप पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, इस प्रकार से 26 पार्टियां हैं जिनका गठबंधन हुआ है इस लोकसभा चुनाव के लिए। ये लक्ष्य क्या है? क्या जरूरत पड़ी थी गठबंधन की? क्यों गठबंधन किया? सभी का लक्ष्य एक ही है कि भाई जो संविधान पे सवालिया निशान पड़ गया है, जो अपने संविधान को बचाना है, संविधान बचाने के लिए आज ये गठबंधन हुआ है। सब हम इकट्ठे हुए। अगर संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे। नहीं तो अधिकार भी गए, वोटिंग अधिकार भी गए साहब आपके। तो आज ये परिस्थिति है। और गठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो बना है, न्याय पत्र जो बना है, वो अशोक करोड़ा जी ने तफसील में आपको बताया। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब आदमियों के लिए सारे प्रावधान किए हैं। बता दिया 1 लाख जैसे अप्रेंटिसशिप बेरोजगारों के लिए है, 1 लाख घर में महिला के लिए साल के, इस प्रकार से सारे बता दिए। इसके अलावा आज केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा वो 30 लाख नौकरियां हम 1 साल के अंदर भरेंगे, लगाएंगे, बच्चों को नौकरियां लगाएंगे। इसी प्रकार से एक और स्कीम बना दी, अग्निवीर। अग्निवीर को भी खत्म कर दिया जाएगा, रेगुलर भर्ती करेंगे इस प्रकार से। लेकिन मैं आज आया हूं खास तौर पे ये कहने के लिए, कुरुक्षेत्र का जो लोकसभा का चुनाव है वो अकेला लोकसभा मेंबर बनाने का नहीं है।
ये फैसला करेगा कि आने वाली जो हरियाणा में 3 महीने के बाद सरकार बननी है वो किसकी बननी है, ये फैसला करेगा, एक रास्ता दिखाएगा। देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं, आज यहां आया हूं। 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब सवाल आता है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों मन बनाया इन्होंने, क्या कारण थे? कारण उसका मोटा सा ये है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र के आंकड़े हैं। और 10 साल के बाद आज जो बीजेपी की सरकार रही, आज क्या है हरियाणा, किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया, लोग अपने जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं, नौजवान हमारे। आज नंबर 1 है अपराध में। रोज सुनते हैं आप, फिरौतियां की चिट्ठी आती है, व्यापारी के ऊपर तो 2-2 मार, फिरौती की चिट्ठी और जीएसटी। ये इस प्रकार से व्यापार ठप हो गया और कानून व्यवस्था तो दिवाला पिटी गया। और खेल खिलाड़ियों को आपने देख लिया, खेल खिलाड़ियों को तो भाई हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम दुनिया में किया, जो मेरठ से और यूपी राजस्थान में जाता है, यूपी से होकर वह हरियाणा, उसके लिए लिख दिया था हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं। वो तो केंद्र सरकार ने कहा भाई 1,000 करोड़ दो, हम छोड़ देंगे। इनके पास थे नहीं तो वो रोड बनी। इस प्रकार से गुड़गांव जिले में लॉजिस्टिक हब बनना, 3,000 एकड़ में केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ देने थे, वो भी खत्म कर दी। ये पहली सरकार है, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी 10 साल में, ना नौकरी, एक गिल खोल दिया कौशल रोजगार निगम, अग्निवीर की तरह। वहां कोई ठेके पे ले लेंगे, पक्की नौकरी नहीं है, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट और ना ही भाई रिजर्वेशन। ऐसी नौकरी कर दी, ठेका करने। हमने ठेका सिस्टम बंद किया, इनने ठेका चालू कर दिया। तो ये जो सरकार है, इसी वास्ते लोगों ने मन बनाया कि भाई हम आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये आपके लाडवा का बाईपास मंजूर किया हुआ हमारा 4 और 6 सेक्शन हो गए थे, वो इन्होंने छोड़ दिया। जो डबल रोड बननी थी यमुनानगर तक 4 लेन, वो छोड़ दी। कहीं भी लाडवा में पूछता भाई एक काम बता दो, सब आए हुए पूरे लाडवा हल्के के आदमी, एक काम इस सरकार ने किया। और इसी वास्ते जब भी विधानसभा का स्तर होता है, आपके यहाँ के विधायक चौधरी मेवा सिंह बहुत जोर शोर से आवाज उठाते हैं, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इस वास्ते मेरा आपसे सवाल है कि भाई आने वाली हरियाणा में सरकार कौन सी पार्टी की चाहते हो आप? लोगों से पूछो, कांग्रेस की चाहते हो ना? तो भाई एक बात आप मेरी मान लो, एक बात मैं आपकी मान लूंगा। मेरी क्या मान लो? कहां गए गुप्ता जी? आजा। मेरी तो ये मान लो भाई, इनको लाखों वोटों से जिता दो, ठीक है? और आपकी ये मान लूंगा, जो मैंने सवाल पूछा था, आप जिनको जिता के भेज दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा सारी। मंजूर है?